एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक महिला अपने पति रामू और दो बच्चे के साथ रहती थी। जब सीता की शादी रामू से हुई, तब रामू बहुत मेहनती और जिम्मेदार इंसान था। वो खेतों में काम करता था, परिवार का ख्याल भी रखता था और सब लोग उसकी तारीफ करते थे। सीता भी अपने पति को पाकर बहुत खुश थी। दोनों के सपने थे कि वो मेहनत करके एक अच्छा घर बनाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे रामू की जिंदगी में शराब ने कदम रख दिया। पहले वो दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पीता था। सीता को लगा कि ये सिर्फ शौक है और कुछ दिनों में छूट जाएगा। लेकिन समय के साथ ये शौक लत बन गया। अब राजू रोज शराब पीकर घर आने लगा। उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा शराब में जाने लगा। सीता समझाती, जी बच्चों का भी ख्याल कीजिए, घर का खर्च बढ़ रहा है। लेकिन रामू गुस्से में कहता, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत खराब होने लगी। बच्चों की स्कूल फीस भरना मुश्किल हो गया। घर में राशन तक की कमी होने लगी। सीता कभी दूसरों के घर में काम करके तो कभी सिलाई करके घर चलाने लगी। रामू का स्वभाव भी बदल गया। शराब पीने के बाद वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करता, कभी बर्तन फेंक देता, कभी बच्चों को डांटता। बच्चे अपने पिता से डरने लगे। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, अब वहाँ डर और उदासी का माहौल था। एक दिन रामू ने शराब के लिए पैसे मांगे सीता से। सीता ने पैसे देने से मना कर दिया तो रामू ने उसके गहने बेच दिए। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो गहने उसके मायके वालों की निशानी थे, लेकिन रामू को उस समय सिर्फ शराब दिखाई दे रही थी। समय बीतता गया, कर्ज बढ़ता गया। गांव के लोग भी अब रामू को सम्मान की नज़र से नहीं देखते थे। साहूकार रोज घर के चक्कर लगाने लगा। सीता की तो रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक दिन स्कूल से बच्चों को फीस न भरने के कारण घर भेज दिया गया। बेटा रोते हुए बोला, माँ, क्या हम अब पढ़ नहीं पाएंगे? सीता ने बेटे को सीने से लगा लिया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात सीता बेचारी बहुत रोई। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे परिवार को बचा लो प्रभु। लेकिन रामू पर तो शराब का नशा इतना हावी था कि उसे किसी की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। रामू शराब पीकर सड़क पार कर रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। कई दिनों तक उसका इलाज चला। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी अस्पताल के बाहर बैठी रो रही है और बच्चे बेचारे भूखे प्यासे उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, अगर अब भी शराब नहीं छोड़ी तो अगली बार जान बचाना मुश्किल होगा। पहली बार रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि जिस पत्नी को उसने हमेशा दुख दिया, वही उसकी जान बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सीता का हाथ पकड़कर कहा, सीता, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें और बच्चों को बहुत दुख दिया है। सीता की आंखों में भी आंसू थे, पर उसने कहा, अगर सच में आपको पछतावा है तो शराब पीना छोड़ दीजिए। हमें धन दौलत नहीं चाहिए, बस हमारा परिवार फिर से खुश हो जाए। अस्पताल से घर आने के बाद रामू ने शराब छोड़ने की ठान ली। शुरुआत बहुत कठिन थी, उसे बेचैनी होती थी, लेकिन हर बार वो अपने बच्चों का चेहरा देखता और खुद को संभाल लेता। धीरे धीरे उसने मजदूरी शुरू की, पुराना कर्ज चुकाने लगा। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे और घर में 2 वक्त का खाना आने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद परिवार की हालत सुधरने लगी। एक दिन गांव की सभा में रामू खड़ा हुआ और बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती शराब पीकर की थी। शराब सिर्फ इंसान को ही नहीं, पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। अगर मेरी पत्नी ने मेरा साथ न दिया होता तो आज मेरा परिवार खत्म हो चुका होता। गांव के लोग उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। वर्षों बाद उसके घर में फिर से हंसी लौट आई। शराब पीना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, शराब किसी
समस्या का समाधान नहीं होता। ये धीरे धीरे परिवार की खुशियाँ, सम्मान, पैसा और रिश्ते सब कुछ छीन लेता है। लेकिन यदि इंसान समय रहते अपनी गलतियाँ समझ ले और सुधार का रास्ता चुन ले, तो बिखरी हुई ज़िंदगी भी फिर से संवर सकती है। एक शराबी की सबसे बड़ी सज़ा उसकी अपनी बर्बादी नहीं, बल्कि उसके परिवार की आँखों में रोज़ दिखाई देने वाला दर्द होता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।